सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तूजी को उसका प्यार मेलन वापस मिल गई थी। उसके बाद यू शियाओ और यून की शादी की बात मान गए थे और सभी फॉर्मेशन में बैठकर अपर रियल्म में चले गए थे। शियाओ को पेगोडा के लिए सनस्टोन लाना था और अपने मॉम डैड को ढूंढने जाना था, इसलिए शियाओ अपर रियल्म में नहीं गया और अपने मॉम डैड को ढूंढने जा रहा था। तभी वो देखता है कि आसमान से अचानक हमले होने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए शियाओ ने अपनी कुनपेंग ट्रिक को एक्टिवेट करता है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड रूल चेन शियाओ को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए शियाओ ने कुंगपेंग ट्रिक का यूज किया था, मगर वो भी चेन को नहीं रोक पाई। चेन फिर से शियाओ पर हमला करती है तो शियाओ चेन से बचने के लिए फायर वेव ट्रिक से हमला करता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन चेन फिर भी शियाओ का पीछा करती है। शियाओ सोचता है कि इसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई खजाना ट्रिक होगी और चेन पर फिर से 8 फायर शॉट का इस्तेमाल कर हमला करता है, मगर फिर भी चेन नहीं टूटती। तभी अचानक शियाओ की बॉडी काम करना बंद कर देती है और उसे कोई पकड़ लेता है, लेकिन शियाओ को पता नहीं चलता कि उसे किसने पकड़ा है। तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है जिसने शियाओ को पकड़ा था। शियाओ से बचने के लिए कहता है कि चेन तुम्हें पकड़ने आ रही है। ये सुनकर ड्रैगन शियाओ को चेन की तरफ फेंक कर भागने लगता है। शियाओ सोचता है कि चेन अब मुझे पकड़ लेगी, लेकिन चेन शियाओ को नहीं पकड़ती और ड्रैगन का पीछा कर उसे जकड़ लेती है। ये देखकर शियाओ को समझ आता है कि अभी दाओ लो को रिवियर्ड किया गया है, इसका मतलब मेरे ऊपर अब हमला नहीं होगा। शियाओ नीचे उतरकर फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और अपने 10वें स्वर्गीय पद को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि गॉडेस लियू ने कहा था कि जो तबाही होने वाली है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तो उनका मतलब दाओ की पावर से था। शियाओ कल्टीवेशन करके दाओ के सभी लोटस को एक अपने पास एक्टिवेट करता है और उनकी पावर अपने अंदर ले लेता है। वहीं गोल्ड रूल चेन समुद्र, फायर किंगडम और सारी जगह पर हमला करती है और सभी जगह को नष्ट करने लगती है। दूसरी तरफ शियाओ का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है और वो सोचता है कि दाओ का नियम सबसे अलग है, इसके अंदर अनलिमिटेड पावर है और अपने ब्रोंज बॉक्स को बाहर निकालकर पेगोडा से कहता है कि डेजर्ट का एंड अब खत्म हो गया है। तो पेगोडा कहता है कि हो सकता है अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 दिन से डेजर्ट को कई सारे हमलों का सामना करना पड़ा है और मुझे लगता है कि फायर किंगडम का आधा हिस्सा मलबे में दब गया होगा। यह सुनकर शियाओ चौंक जाता है और उसे लिंगर की याद आती है कि अब कैसी होगी। तो पेगोडा कहता है कि डेजर्ट डोमेन में अग्नि सम्राट की पावर को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इसीलिए उन्होंने लिंगर को बचा लिया होगा। तुम्हें लिंगर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो शियाओ कहता है कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता, मुझे वहाँ खुद जाकर देखना होगा कि लिंगर ठीक है या नहीं। तो पेगोडा कहता है कि मार्किस वांगटियन, शियाओ तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता शी किंगडम की होनी चाहिए क्योंकि तुम वहाँ के मार्किस वांगटियन हो। तो शियाओ पूछता है कि स्टोन किंगडम का क्या होगा। पेगोडा कहता है कि मैं ब्यूटियन पवेलियन, बुलाओ माउंटेन और गोल्ड सेक्ट को फील कर सकता हूँ। वो तीनों मिलकर इंपीरियल कैपिटल गए हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो शियाओ पूछता है कि शी कहाँ है। पेगोडा बताता है कि वो इंपीरियल कैपिटल में नहीं है। तो शियाओ पूछता है कि अगर वो वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए। पेगोडा कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो आसमान में हमले हुए उनमें वो पकड़े गए। तो शियाओ पेगोडा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अपर रियल्म ने अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर को क्यों पकड़ा है, लेकिन पेगोडा शियाओ की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो शियाओ ब्रोंज बॉक्स को फिर से अंदर रख लेता है और जादुई कालीन को लेकर उड़ने लगता है और स्टोन किंगडम पहुंच जाता है। शियाओ को स्टोन किंगडम में जाते ही एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि ड्रैगन हो रहा है और सम्राट पैलेस में जाता है। तभी कुछ सैनिक दौड़कर सैनिकों के पास आते हैं। सैनिकों का लीडर कहता है कि मैं किंग मिंग, बुलाओ माउंटेन से। तो शियाओ से कहता है कि मैं सम्राट शियाओ से मिलना चाहता हूँ। किंग मिंग कहता है कि अब तीनों सेक्ट मिलकर नए सम्राट बनाने की कोशिश में है। अगर तुम्हें सम्राट से मिलना है तो जब तक कोई नया सम्राट नहीं बन जाता और वो तुम्हें अपने पास नहीं बुलाता तब तक तुम इंतजार करो। तभी अचानक गॉड फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिसे देखकर मिंग सोचता है कि गॉड फॉर्मेशन हमेशा चमकता रहता है और क्या आज ये इस लड़के की वजह से एक्टिवेट हुआ है। और शियाओ से कहता है कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें नया सम्राट बना सकता हूँ। तो शियाओ किंग मिंग से कहता है कि तुम खुद एक पपेट हो और मुझे सम्राट बनाओगे। तो किंग मिंग कहता है कि मैं तुम्हें सम्राट बना सकता हूँ, बस तुम्हें माउंटेन बुलाओ के लिए कुछ काम करने होंगे, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो शियाओ अंदर जाने लगता है और किंग मिंग से कहता है कि तुम मुझे सम्राट बनाकर स्टोन विलेज का राज दोगे और उससे तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन काफी अच्छी है। किंग मिंग शियाओ को अंदर जाने से रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें रियल में लगता
कहता है कि तुम बिना किसी की परवाह किए अपनी पावर की मदद से महल के अंदर चले जाओगे। तो शियाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी पावर से अंदर जाऊंगा और किंग मिंग से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर जाने से रोकना चाहते हो, और किंग मिंग को उठाकर सैनिकों पर फेंक देता है जिससे सभी सैनिक नीचे गिर जाते हैं। किंग मिंग सैनिकों से कहता है कि तुम सब मिलकर शियाओ पर हमला करो। सभी सैनिक एक साथ शियाओ पर हमला करने जाते हैं तो शियाओ फायर वेव को एक्टिवेट करके सभी सैनिकों को एक ही बार में नीचे गिरा देता है और स्पीड के साथ मिंग के पास पहुंच जाता है और मिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और पैलेस के अंदर जाता है। तभी पैलेस के दूसरे गेट पर एक एल्डर शियाओ को अंदर जाने से रोकता है और उसे इंतजार करने को कहता है। तो शियाओ कहता है कि मैंने बुलाओ माउंटेन को हरा दिया, अब तुम्हारा ब्यूटियन पवेलियन मुझे रोकना चाहता है। तो ब्यूटियन पवेलियन का एल्डर कहता है कि तुम मेरे साथी हो, एक दूसरे को क्यों मारते हो, इन लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करना ही हमारे लिए बेहतर है। तभी आसमान अचानक काला पड़ता है। शियाओ एल्डर से कहता है कि बूढ़े तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता, वॉइड गॉड रियल्म में तुमने और उस बूढ़ी एल्डर ने मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था और अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। यह सुनकर एल्डर अपनी बुक को बंद कर हवा में उछालता है तो शियाओ भी सोल सोर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। एल्डर भी अर्थ सोर्ड ट्री को एक्टिवेट करता है जिस ट्री की वजह से बुक में से एक सोर्ड निकलती है और फिर वो कई सारी तलवारों में बदल जाती है। एल्डर शियाओ से कहता है कि तुम मेरी ट्रिक देखकर अभी भी हार नहीं मान रहे और शियाओ पर हमला करता है। शियाओ सोल सोर्ड से एल्डर के हमले को रोकने लगता है और एल्डर की तलवार से उसी की बुक को नीचे गिरा देता है। यह देखकर एल्डर खड़ा हो जाता है। शियाओ कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक है तो उसे जल्दी से यूज करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एल्डर कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमने लड़ना शुरू किया है। और एल्डर फिर से अपनी बुक को बादलों में बेचकर माउंटेन कोट ट्रिक को एक्टिवेट करता है जिससे कि शियाओ के ऊपर माउंटेन कोट का एक पार्ट गिरता है। शियाओ अपने हाथों से उस कोट को रोकने की कोशिश करता है जिस वजह से काफी ऊर्जा निकलती है और शियाओ से रोक लेता है। यह देखकर एल्डर कोट में माउंटेन कोट पावर अटैक ट्रिक को मिला देता है जिससे कि कोट की पावर और बढ़ जाती है। शियाओ के लिए उस कोट को रोकना बहुत मुश्किल होता है मगर शियाओ समझ जाता है कि एल्डर जिस बुक से ट्रिक का यूज कर रहा है वो सब फेक है और अपनी संत सोर्ड ट्रिक को एक्टिवेट करता है जिससे कि शियाओ के पास एक पावरफुल सोर्ड आती है। शियाओ सबसे पहले माउंटेन कोट को काटता है, उसके बाद वो सोर्ड पावर से एल्डर पर हमला कर उसे मार देता है। फिर वो बुक भी गायब हो जाती है और वहाँ एक ड्रैगन आता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि ताओ बुक के डैमेज होने के बाद यह ड्रैगन पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन क्या सम्राट शी इसे छोड़ गए हैं। और शी महल के अंदर जाने लगता है। तभी उसे अंदर जाने से गोल्ड सेट के लोग रोकते हैं तो शियाओ अपने स्पेयर को हाथ में लेकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहां से हो, आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो जरूर मरेगा। और शियाओ अपनी दाओनियम फुट ट्री को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने जाता है। गोल्डन सेट के दोनों लड़के काफी पावरफुल थे इसीलिए वो शियाओ को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन शियाओ फिर भी उनसे हार नहीं मानता। यह देखकर दोनों लड़के एक साथ शियाओ पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और हेवनली लाइट ट्रिक से हमला करते हैं। शियाओ दोनों के हमलों को रोक लेता है और एक लड़के की स्टिक भी तोड़ देता है जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि मेरी स्टिक को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और गॉड बॉडी ट्रिक से शियाओ पर फिर से हमला करते हैं जिसे रोकने के लिए शियाओ ईगल विंग पावर को एक्टिवेट करता है और दोनों लड़कों को दूर फेंक देता है। यह देखकर गोल्ड सेट का एक लड़का कहता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसे हराने के लिए किसी चाल का यूज करना होगा और अपने साथी के पास जाकर रनिंग टू स्टॉप वॉयलेंस ट्रिक को एक्टिवेट कर उसमें ड्रैगन गाइडिंग हैंड की पावर भी मर्ज करते हैं जिससे कि वहां पर एक जायंट फायर ड्रैगन एक्टिवेट होता है और शियाओ पर हमला करता है। ड्रैगन के हमले से बचने के लिए शियाओ अपने स्पेयर को ऊपर उछालकर कई सारी तलवार में बदल देता है और सभी से एक साथ ड्रैगन पर हमला करता है जिससे ड्रैगन नीचे गिरकर मारा जाता है। यह देखकर एक लड़का अपने साथी से कहता है कि हम इसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते। तो शियाओ उन दोनों से कहता है कि क्या अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी बॉडी के साथ लड़ूंगा। और अपनी कुनपेंग ट्रिक को एक्टिवेट करता है। कुनपेंग बर्ड के हमले को रोकने के लिए गोल्ड सेट के लड़के बॉडी शील्ड दाओ बेल को एक्टिवेट करते हैं और खुद को एक बेल के अंदर बंद कर लेते हैं, मगर फिर भी कुनपेंग बर्ड में काफी पावर थी और उसने बेल को तोड़ दिया जिस वजह से दोनों लड़कों को चोट लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ अपनी सोल स्वॉर्ड को हाथ में ले लेता है। यह देखकर वो लड़के वहाँ से भागने लगते हैं तो शियाओ कहता है कि तुम भागने की कोशिश मत करो और सोल स्वॉर्ड से उन लड़कों पर हमला करता है जो कि ड्रैगन बनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। स्वॉर्ड लड़के को जाकर चुभती है और वो अपने असली रूप में आकर
जाकर अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हें अपना सार दूंगा, तुम इसे मत छोड़ना, और मर जाता है। यह सुनकर उसका साथी कहता है कि मैं उसकी मौत को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, और उसके सार की पावर को अपने अंदर लेकर शियाओ पर हमला करता है। शियाओ उसके वार को रोककर कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, और उसके लड़ने की स्किल देखकर शियाओ समझ गया था कि इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो स्काई स्प्लिटिंग किक ट्रिक से हमला करता है जो कि काफी खतरनाक था। शियाओ के हमले से दूसरे लड़की की भी मौत हो जाती है और वो मरते हुए शियाओ से कहता है कि मेरा गोल्ड सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं शियाओ महल के अंदर जाकर कहता है कि मैं मार्किस वांगटियन आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम मुझे सम्राट बनने से रोकने आए थे, और अपने आप दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से 19वें प्रिंसेस निकलते हैं, जिसे देखकर शियाओ चौंक जाता है। तभी यहाँ बुलाओ माउंटेन का फर्स्ट स्टूडेंट किन लून आता है, और उसके साथ फॉर्मेशन रियल्म गोल्ड सेक्ट का फर्स्ट स्टूडेंट जांग लियू भी आता है, और ब्यूटियन पवेलियन से फेरी यूचेन भी आती है। और तभी सैनिक शियाओ के सामने जाकर खड़े होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।